एससी एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और एजुकेशन। रोको रोको, ये नववर्ष हमारा त्योहार नहीं। आप सभी को राधे कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हमें नव वर्ष की बधाइयाँ, हम ये नव वर्ष को स्वीकार नहीं करते। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम सभी पूरे हर्ष उल्लास के साथ नया साल मना रहे हैं, लेकिन नया साल मनाने से पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या ये नया साल हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो इसके पीछे का क्या इतिहास है। नववर्ष एक उत्सव की तरह पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, और इसके मनाने की विधियां भी अलग अलग है। विभिन्न संप्रदाय के लोग नववर्ष समारोह को भिन्न भिन्न और इसके महत्व भी सांस्कृतिक रूप से अलग अलग है, उसके हिसाब से भिन्नताएं देखी जाती है। अभी अंधी दौर है, और अंधी दौर में हर कोई हर्ष उल्लास मनाते है और जोश के साथ इसमें भाग लेते हैं, पार्टियां करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम उस इतिहास को जानेंगे कि ये नववर्ष बनाने का इतिहास क्या है, और हमें भी मनाना चाहिए और नहीं मनाना चाहिए, किनको मनाना चाहिए और किनको नहीं मनाना चाहिए। नववर्ष का उत्सव आज से नहीं वरन 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्योहार 31 और 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। यह त्योहार मनाया जाता था कब? यह त्योहार मनाया जाता था 21 मार्च को। वसंत के आगमन की तिथि से यह नववर्ष के आगमन की तिथि मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी नववर्ष के उत्सव को वार्षिकोत्सव के रूप में चुना गया था। रोम के शासक जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियन कैलेंडर की स्थापना की गई थी, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया गया था। तो समझ गए होंगे कि पहली बार 31 दिसंबर के रात्रि 12 बजे के बाद जब 1 जनवरी का आरंभ हो जाता था, तभी नए साल का पहला दिन नए वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व के 46वीं ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। उस समय जो वर्ष जो था ईसा पूर्व के 46 ईस्वी को 445 दिन का करना पड़ा था। ओके, तो ये तो हो गया। अब जानेंगे कि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न मान्यताओं के लोग नए वर्ष को कैसे मना। बात करेंगे हम हिब्रू मान्यताओं के अनुसार भगवान द्वारा विश्व को 7 दिनों में बनाया गया था। इस 7 दिन के संधान के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। यह दिन ग्रेगरी कैलेंडर के मुताबिक 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच आता है। तो ये तो हो गया हिब्रू के अनुसार। अब बात करेंगे हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार नववर्ष कब होता है। और अंत में हम एक हिंदू धर्म के अनुसार एक रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता भी आपको बताएंगे, जो हमें हिंदू होने के नाते इस पे अमल करनी चाहिए। तो जानेंगे कि हिंदू का नया साल कब होता है। हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन यानी गुड़ी पर्व पर हर साल विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होती है। तो हिंदुओं का नया साल समझ गए होंगे कि हिंदुओं का ये जो नया साल होता है वह नवरात्रि के प्रथम दिन यानी गुड़ी पड़वा पर हर साल विक्रम संवत के अनुसार
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ में होता है। अब भारत के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष की अलग अलग तिथियां हैं, मनाने के तरीके अलग अलग हैं और सेलिब्रेट करने के ओकेजन भी अलग अलग हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम 31 के बाद यानी 1 जनवरी को ही नए साल के रूप में क्यों सेलिब्रेट करें? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? तो इन सारी बातों को आगे जानेंगे। भारत के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। प्रायः ये तिथि मार्च और अप्रैल महीने में पड़ती है। पंजाब में नया साल वैसाखी नाम से 13 अप्रैल को मनाई जाती है, जबकि सिख ननकाही शाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च होला मोहल्ला नया साल होता है। इसी तिथि के आसपास बंगाली तथा तमिल नववर्ष भी आता है। तेलुगु नया साल मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, जबकि आंध्र प्रदेश में इसे उगादी का मतलब होता है युगादि, यानी कि युग प्लस आदि अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश शब्द उगादि है के रूप में मनाते हैं। यह चैत्र महीने का पहला दिन है। तमिल नया साल विशु यानी कि 13 या 14 अप्रैल को तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। तमिल में पोंगल जो 15 जनवरी को नए साल के रूप में आधिकारिक तौर पे मनाया जाता है, जबकि कश्मीरी कैलेंडर के अनुसार नवरेह जो 19 मार्च का होता है उस तिथि को मनाया जाता है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मार्च और अप्रैल महीने में यह नया वर्ष मनाया जाता है। अब बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ में नया वर्ष उगाड़ी कर्नाटक के लोग चैत्र माह के पहले दिन को मनाते हैं। अब बात करें जब सिंधी की, तो सिंधी उत्सव चेटी चंड, उगाड़ी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन मनाया जाता है, इसका अलग अलग दिन नहीं होता है। और मदुरै में चित्रे महीने में चित्रे तिरुविजा नए साल के रूप में इसे मनाया जाता है, जबकि मारवाड़ी लोग नए साल दीपावली के दिन मनाते हैं। गुजराती लोग नया साल दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। इस दिन जैन धर्म का भी नववर्ष होता है, लेकिन यह बहुत व्यापक में नहीं होता है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में नया वर्ष मनाया जाता है। अब बात करें बंगाली लोगों की, तो बंगाली नया साल पोहेला या बैसाखी जो 14 या 15 अप्रैल को आता है, तो उस दिन वो नया साल मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में इसी साल ये नया वर्ष क्यों नहीं करते, तो हम ये आपको बताते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा ठिठुरती है सब दोषे, धरा ठिठुरती है सब दोषे, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं कुछ उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, नए साल नया कुछ हो तो सही,
क्यों नकल में शायरी अकल बही, क्यों नकल में शायरी अकल बही। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। उल्लास मंद है जनमन का, उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य धरती पर, आर्यावर्त की पुण्य धरती पर जय गान सुनाया जाएगा, जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनी को, अनमोल विरासत के धनी को चाहिए कोई उधार नहीं। अनमोल विरासत के धनी को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। यद्यपि यह नववर्ष भारतीय नववर्ष नहीं है, तथापि सबके लिए कल्याणप्रद हो, क्योंकि संपूर्ण धारा माता ही है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, और हम सनातन परंपरा के मानने वाले लोग वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। अतएव पृथ्वी के पुत्र होने के कारण समग्र विश्व ही कुटुंब स्वरूप है। इस हेतु आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंग्रेजी नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तब तक फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।